बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में अपना नमन करते हुए बाबा साहब की 134वीं जयंती पर सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चे, देखो जब जन्मदिन होता है ना किसी का तो उस दिन बड़ी खुशी की बात होती है। तो जब खुशी होती है, जब इतना होनहार बालक किसी समाज में पैदा हुआ हो, अभी तो बाबा साहब को बच्चे ही मानो, कल पैदा हुए एक दिन का है, तो सब लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और इतने से काम नहीं चलेगा। जब होनहार कोई घर में पैदा हो तो महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, मिठाई बांटे जाती हैं। तो अभी तो आप लोगों ने ताली नहीं हो जाएगी। इधर से भी भाई आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, ये एनर्जी कैसे आएगी? ये बात देखिए, अब हुई ना खुशहाली। भाई ऐसे महान लोग ना सदी में एक पैदा होते हैं। कोई सी भी सदी देख लो, एक ही व्यक्ति पैदा होते तो बहुत, लेकिन जो महान होता है एक ही होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी महान हस्ती इस भारत की धरती में पैदा हो। क्या कर रहा है? भारत की धरती के साथ सबसे बड़ी बात है कि समाज में पैदा हो। मैं सबसे देखिए, जैसे रूस में क्रांति हुई थी तो मार्क्स ने की, फ्रांस में क्रांति हुई बाल्टेन ने की, और अगर भारत में किसी व्यक्ति ने क्रांति की, अगर भारत में किसी व्यक्ति ने क्रांति की तो बाबा साहब। अब बाबा साहब ने, एक व्यक्ति अगर समाज से अच्छे से पढ़ ले तो कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं? हो सकता नहीं हो सकता? आज 140 करोड़ लोगों के लिए जो कल्याण करके बाबा साहब गए ना, वो कोई और आम आदमी नहीं कर सकता। और मैं बताऊं, जब छोटे बच्चे थे बाबा साहब स्कूल में जाते थे, तो उन्होंने आके पूछा अपनी माँ से कि माँ ये बताओ कि मुझे अलग बैठाया जाता है, मेरे साथ मतभेद क्यों किया जाता है? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, हम छोटे लोग हैं। तो छोटे लोग हैं तो क्या कि बेटा, उनकी एक किताब में लिखा कि, कौन सी किताब में लिखा कि मनुस्मृति में लिखा। उनसे कहा कि माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसके लिए कोई मतभेद नहीं होगा, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उन्होंने, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी के लिए कोई दुर्भाव भावना से नहीं लिखा। तो ऐसे थे बाबा साहब। और बाबा साहब की जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो एक डिग्री लेते थे, फिर अगली पढ़ाई करते थे, फिर पढ़ाई करते थे, फिर उससे अच्छी डिग्री लेते थे। तो बाबा साहब को जो महान बनाया, उनकी शिक्षा ने बनाया। इसलिए बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो और शिक्षित करो। तो हम सब लोगों का जो दायित्व है, जो माताएं यहाँ बैठी हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो कौन कौन बाबा साहब की राह पर चलकर अपनी अच्छी पढ़ाई करेगा? बच्चों हाथ उठाओ। देखो, पढ़ाई तो पूरी दुनिया कर रही है, और उससे ज्यादा कौन पढ़ाई करेगा? बात यह है, और उससे ज्यादा कौन पढ़ाई करेगा? और मैं अपने समाज के सारे लोगों से मैं कहूँगा, कमेटी के लोगों से भी, हम लोग बड़े हैं, हम लोगों को भी पढ़ना लिखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी एक नौकरी लग जाती है, हम बस वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। बात नौकरी की नहीं, बात है कि हमने अपनी एजुकेशन कितनी बढ़ाई। मैंने बाबा साहब से की सीखा। मैं छोटे से गांव का एक छोटे परिवार से निकल के, मेरा लंबा सफर, पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, पहले मैंने बीएससी किया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर एमए हिस्ट्री से किया, फिर मास्टर इन सोशल वर्क किया। और गाजियाबाद में इतने हजारों बच्चों का एडमिशन, जो गरीब परिवार के वंचित बच्चे थे, उनका लगभग बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करा के उनको सही राह से दिया। इसके साथ साथ इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने आईएमटी से अभी एमबीए कंप्लीट किया। तो इसका यह है कि जब हम पढ़ेंगे, जब तो समाज का नेतृत्व करेंगे। जब पढ़ेंगे तो अच्छे ओहदे पे होंगे, अच्छे ओहदे पे होंगे तो पावरफुल होंगे, पावरफुल होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, तीसरी चीज़ मैं एक सबसे अनुरोध करूंगा
कि अभी समाज में लोग लेट उठते हैं। आपने देखा होगा कि आप आसपास परिवारों में देखना कि हमारे यहाँ 5 बजे लोग नहीं उठते। तो आप आसपास के बाबा साहब की तरह, जैसे उनके पिताजी उनको सवेरे 2, 3, 4, 5 बजे उठाकर बैठा देते हैं कि बेटा पढ़ो, तो ऐसे माता पिता हमें समाज में चाहिए, तभी तो बच्चा हमारा आगे बढ़ेगा। अगर हमने अपने बच्चे को सवेरे उठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया तो गाजियाबाद से, इसी मोहल्ले से 10 काबिल ऐसे लोग बनेंगे जो समाज को, देश को नई दिशा दे सकते। दे सकते नहीं दे सकते? तो ये काम हमें करना है, जल्दी उठना है, बच्चे को पढ़ाना है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली है, कम से कम ऐसे शहर में रह रहे हैं जो दिल्ली के पास है, संपन्न जिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं, अच्छे स्कूल हैं, सबके लिए सुविधा हो सकती है। और अगर किसी माँ के बच्चे को शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार नहीं 10 बार जिला प्रशासन के पास जाओ। एक बार काम नहीं हुआ द्वारे जाओ, द्वारा नहीं हुआ त्योरे जाओ, हिम्मत नहीं हारना। अगर आपने हिम्मत हार ली तो आप अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पाओगे। बाबा साहब क्या कहते थे? रोटी हाथ पर रख के खा लो, कम खा, लेकिन अपने बच्चे जरूर पढ़ो। मैं ये संदेश देने आया हूँ कि अगर हम सब लोग जाग गए और अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया तो बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने वास्तव में सफल बनाई। तो ये मैसेज होना चाहिए। और घरों में केवल शिक्षा की बात नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक आंदोलन होने चाहिए, सामाजिक समस्या को दूर होना चाहिए, लेकिन अब समाज बदल रहा है। हमें अच्छे खिलाड़ी भी चाहिए, जैसे कनक ग्रुप ये बच्चे डांस कर रहे थे, हमें ऐसे कलाकार भी चाहिए, हमें एक्टिंग करने वाले भी चाहिए, हमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी चाहिए, हमें मुकेश गौतम जैसे एडवोकेट भी चाहिए, हमें व्यापारी भी चाहिए, हमें खिलाड़ी भी चाहिए। तो जब सब डायरेक्शन में हम काम करेंगे, जब सामूहिक रूप से समग्र विकास समाज का होगा। मुझे अच्छे फोटोग्राफर भी चाहिए, मुझे अच्छे पत्रकार भी चाहिए। तो ये मल्टी डायरेक्शन में काम करने से ही सारी चीज़ें होंगी। हमें अपने बच्चों का पालन पोषण तो करना ही है, साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना ग्रोथ भी करनी है, अपनी वृद्धि भी करनी है, अपना विकास भी करना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे घरों में टीवी बहुत चलते हैं। आलतू फालतू की चीज़ें टीवी पे नहीं देखनी, क्योंकि वो चाहते टीवी में हम लोग देखें, लेकिन हम यूट्यूब, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी सपोज करो मुझे पढ़ना नहीं आता और आपका बच्चा 6 में है और आपने मोबाइल पे जो स्पीकर माइक होता है उसको बोल दिया यूट्यूब पे कि क्लास 6ठी का जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे कहोगे, हिंदी का, विज्ञान का, साइंस का, मैथ का, तो अगर आपने सुन लिया तो आप अपने बच्चे को अच्छे से बता सकते हैं। और जब आप सुन लोगे तो अपने बच्चे से कहोगे बेटा तू बता क्लास में आज क्या पढ़ के आया, तो उससे पूछो भले से मैं अनपढ़ माँ हूँ, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब बच्चा पढ़ के बताएगा, अगर वो सही पढ़ रहा है तो समझ में आ जाएगा, और अगर कहीं रुक गया तो लगता है कि इसमें इसका चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, तो भेज दिया कि भैया उसके जो बड़ा भैया है परिवार में, मोहल्ले में, कि जा उससे पूछ के आ। इतना सा काम आपने कर लिया तो आपका बेटा कल के दिन इसी तरह से चीफ गेस्ट बन के एक शहर में नहीं, जहाँ जहाँ भी जाएगा वो इस तरह से बच्चा बनेगा। हमारा मिशन, हमारी मुहिम यह है कि हमारे जैसे हर घर में अधिकारी पैदा हों, व्यापारी पैदा हों, कलाकार पैदा हों, पत्रकार पैदा हों, अच्छे एडवोकेट पैदा हों। तो ये कैसे होगा? जब हम लगातार मेहनत करेंगे। देखो, आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर और कामली दोनों अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे, लेकिन दोनों, एक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह बन गया, कामली किसी गुम हो गया। रीजन क्या था कि सचिन ने केवल एक जगह अपना एनर्जी लगाई, कामली ने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। तो हम जिस काम में, जिस फील्ड में भी काम करें, उसको पूरी शिद्दत के साथ काम करें, पूरे मन से काम करें। एक फील्ड पकड़ लो कोई सा भी, उससे क्या होगा? आप शिखर पे होंगे। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमने किताबी पढ़ना है, कोई शिक्षा है। सपोज करो कोई गरीब आदमी है,
मजदूरी का काम करता है, उसने अगर अपनी कला से मजदूर की जगह मिस्त्री का काम करना शुरू कर दे, इतना सीख लिया, तो वो भी एक हमारी शिक्षा ही है। उससे क्या बेनिफिट होगा? मजदूर को सपोज करो 500 रुपये मिल रहे हैं तो मिस्त्री को 1000 रुपये मिल रहे हैं। ये हमें हमेशा हर लेवल पर जागरूक होना। 500 रुपये सरप्लस मिलेंगे तो मैं मजदूर की अपेक्षा अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल में पढ़ा दूँ। तो ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। और बच्चे जितने यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं बेटा आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना ना, तो अपने छोटे से बच्चे को पढ़ाओ। जैसे मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और मेरा भाई चचेरा तेरा कोई भी क्लास 6 में पढ़ता, तो मैं उसकी किताबें ही पढ़ना शुरू करूँ। और जब आप अपने बच्चों को कहीं ले जाओ तो ऐसी जगह ले जाया करो जहाँ पर उसको कुछ सीखने की राह मिले, कोई उसको अच्छा ज्ञान दे। और बार बार जाओ जहाँ पे ज्ञान मिलता है, बार बार वहाँ पे जाओ। ऐसी जगह मत जाओ कि भाई किसी को नेगेटिव बात नहीं, उसको नकारात्मक बात, उसको डिमोरलाइज नहीं करना, उसकी हिम्मत नहीं तोड़नी, उसका मनोबल नहीं तोड़ना। आज बच्चा नहीं पढ़ रहा तो कल पढ़ेगा, कल नहीं परसों पढ़ेगा, लेकिन उसको पढ़ाओ। और बच्चों जितने यहाँ बैठे हैं, बेटा जीवन में आगे वो बढ़ता है जो अच्छी संगति लेकर चलता है। बाबा जैसे पिता होना बहुत मुश्किल है। अगर बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब के पिताजी अपने गांव से निकल के कस्बे में देखा कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती शिक्षा की, मुंबई चले गए। मुंबई एक बहुत छोटे से घर में रहना शुरू किया, एक ही कमरा था, उसमें उनका सामान भी पड़ा रहता, लकड़ी पड़ी रहती थी, खाना भी उसमें बनता था, सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोशिश करी, कितनी भाग दौड़ करके अपने बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अगर बाबा साहब के पिताजी ऐसे नहीं होते तो क्या इतने बड़े महान हमें बाबा साहब मिलते? क्या नहीं मिलते। उसके पीछे क्या? उनके पिताजी का संघर्ष। और पिताजी के संघर्ष के साथ साथ एक चीज बताऊं, संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर मैं कहूं कि भाई सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो कोई कहेगा कि भैया किसी को खाना खिला दो, कोई कहेगा किसी की मदद कर दो, कोई कहेगा किसी को हरा दो, कोई कहेगा कि जो मैंने सपना देखा मैं पूरा कर लूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सुख मिलता है, अच्छे लोगों के साथ बैठ कर तरक्की करना। अगर हमारे आसपास अच्छे लोग नहीं होंगे, सीख देने वाले नहीं होंगे, तो ना तो मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, ना मैं आगे बढ़ूंगा, और वो मुझे टेंशन देगा तो मैं पीछे से आ जाऊंगा। तो आसपास चीजें आपस में लड़ना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, गम खाने हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है। और बच्चों एक चीज बताओ, जो जीवन में जितने भी लोग महान बने हैं, जितने भी लोग महान बने हैं, पता है कि उनके पास 3-4 चीजें क्या चीज होती है? बाबा साहब के पास, आपको शायद ना पता हो, बाबा साहब बहुत अच्छे प्लेयर थे, हॉकी खेलते थे। और जो खिलाड़ी होता ना, वो बुरी आदतों से दूर रहता है। बाबा साहब कभी शराब नहीं पीते थे, दुर्व्यसन नहीं होता था उनको, कोई गलत काम पे नहीं जाते थे। और जब खिलाड़ी होता ना, तो उसके अंदर अनुशासन होता, डिसिप्लिन होता। दूसरी चीज, आपको मैथ अच्छा आना चाहिए। जितने स्टूडेंट बैठे हैं पढ़ने वाले, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो भाषा पढ़ो, क्योंकि जब अच्छी भाषा नहीं होगी, जब बाबा साहब की अच्छी भाषा लैंग्वेज नहीं होती, तो इतनी सारी किताबें थोड़ी लिखते। और आज इनके कोई भी किताब पढ़ो, इतना आनंद आता है, एक बार पढ़ना शुरू कर दो तो लास्ट तक पढ़ते चले जाओ। और चौथी बात, किसी की मदद करना। ये चारों चीजें जब हम खेलते हैं तो हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। मैथ करते हैं तो हमारा ब्रेन मजबूत होता है। और जब हम भाषा पर अच्छी पकड़ होती है तो हम लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं, 10 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स, मन अच्छा होता है। जब चारों कॉम्बिनेशन हमारे साथ हो जाएंगे तो बच्चा आगे अपना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो कितनी माताएं ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों को सवेरे उठाना शुरू करेंगी, 5 बजे कुछ भी करके अपने बच्चों को उठाना शुरू कर दें। और देखना, 1 साल के बाद, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ यहाँ पर, अगले साल जब रिजल्ट आएगा ना, इसी में से, इसी समाज के बच्चे अपनी क्लास को 5-10 बच्चे से जरूर टॉपर बनेंगे।
मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ मुरादाबाद, गाजिया, उधर अमरोहा में। समाज के लोगों के साथ हम जैसे लोग किटी पार्टी करते, चर्चा करते, हम केवल शिक्षा की बात करते हैं। उसमें नतीजा ये हुआ, हमारा भतीजा IIT में फर्स्ट रैंक लेकर आया ऑल इंडिया, और दूसरा 12वीं रैंक लेकर आया। तो क्योंकि वहां पर अगर आप अभी रिजल्ट आने वाला है यूपी बोर्ड का, आप देखना अमरोहा और मुरादाबाद के बच्चे, हमारे बच्चे, कोई अपनी क्लास टॉप करता, कोई अपना बोर्ड टॉप करता है, कोई अपना जिला टॉप करता है। तो ये परिणाम होते हैं इस तरह के समाज में जागृति लाने का। तो माताएं सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। और एक दूसरे पूछो कि भाई तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कि मैं तो वहां पढ़ा रही हूँ, तो भाई मेरे बच्चे की फीस नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, रिक्वेस्ट करो। समाज में सब तरह के अच्छे लोग हैं, आज भी अच्छे लोग हैं, तब भी अच्छे लोग थे, आज भी बुरे लोग हैं, तब भी बुरे लोग थे। जैसे बाबा साहब के एक टीचर तो बड़े दुष्ट थे कि जो उनको पढ़ने के लिए ताने मारते थे, लेकिन उसी काल में एक कृष्ण केशव कुमार अम्बेडकर ऐसे टीचर थे ब्राह्मण, लेकिन उसकी बाबा साहब की मदद करते थे, अपना नाम दिया, रोज रोटी लेकर आते। तो सब काल में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, लेकिन माएँ अगर संघर्ष करती हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आती हैं, वो परेशान होते हैं, मेरे कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम बच्चे की माँ हो और तुम्हें बच्चे को वीर बनाना है। कई बार तुम्हें अपमान भी सहन करना पड़ेगा, कई बार अधिकारी आपको सुनेगा भी नहीं, लेकिन जब बार बार आप जाओगे, एक जगह नहीं दूसरी जगह जाओगे, तो आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा ही मिलेगी। ये भाव होना चाहिए। और मैं तो जितने बच्चों के पिताजी बैठे हैं यहाँ पर, उनका एक बार ठान लो, एक बार ठान लो कि मुझे अपने बेटे को या बेटी को ये बनाना है। अगर आप उसको टाइम देना शुरू कर देंगे, अभी मेरे बेटे ने इस बार एक मंथ में 2 गोल्ड मेडल लेकर आया ओलंपियाड में, अपने यहाँ फर्स्ट। मेरी बेटी अपने स्कूल में गुरुकुल में पढ़ती, एक ही गोल्ड मेडल लेकर आया मेरी बेटी। नेहरू गोल्ड में मेरा बेटा पढ़ता है, इस बार ओलंपियाड में मेडल आए तो मेरा बेटा लेकर आया। तो ये भाव, ऐसा नहीं कि हम लोग अगर अपने बच्चों को टाइम देंगे, बात करेंगे, इस तरह की चर्चाएं करेंगे, किसी भी माता को अपने बच्चे के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो मेरा घर और मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। मेरा हमेशा ऑफिस खुला रहता है, मेरा हमेशा। रात को भी कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई घटना घटती है, मैंने अपने गार्ड को बोल रखा है कि भाई रात के 2 बजे भी कोई व्यक्ति आए मेरे घर पे, तो मुझे उठा देना, शर्माना मत, घुस मत करना। क्योंकि जैसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पोस्टमार्टम के लिए आते हैं लोग, तो अगर रात को मेरे साइन होते हैं तब रात को पोस्टमार्टम होता है। तो कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछते पूछते कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। ये हो सकता है कि मैं ना मिलूं, एक घंटा इंतजार करना पड़ जाए, 2 घंटे इंतजार करना पड़ जाए। पानी लेकर आओ अपने साथ, 2 रोटी बांध लाओ, वहीं बैठे रहो। भाई कहीं कभी तो घूम घूम के आएंगे ना, छोड़ कर तो नहीं जाएंगे। हो सकता है मीटिंग में हूँ, इधर हूँ, कहीं किसी कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, लेकिन आऊंगा तो सही। तो आपकी समस्या, इस तरह से हमें लड़ना सीखना है, अपने बच्चों के सीखना है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कमेटी को अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा सहयोग भी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, और साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जाए भाई, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कनक के लिए 500 रुपये, ठीक है सर, अभी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।